जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मायका। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे वृंदा बहन, आपकी माँ आजकल दिखाई नहीं दे रही, वो ठीक तो है ना? पड़ोस में रहने वाली सुमन ने पूछा। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है, अभी छोटे भाई के पास है, वो आकर उसको अपने साथ ले गया है, वृंदा जी ने कहा, जो घर के बाहर गमलों में पानी दे रही थी। पानी देने के बाद वो अंदर आकर आंखें बंद करके वहीं सोफे पर लेट गई। तभी उनकी बहू नैना आई और बोली, क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अभी तो आप बाहर गमलों में पानी दे रही थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप चुपचाप आकर लेट गई हैं? कुछ नहीं बहू, बस वो सुमन ने माँ के लिए पूछा तो दिल भर आया। वृंदा गहरी सांस लेकर बोली, आपने उनसे सब कुछ कह दिया क्या? नैना घबराकर सास को देखकर पूछने लगी, अरे नहीं बहू, कौन सी अच्छी बात हो गई जो सबको बताती रहूंगी? वृंदा जी के बुझे चेहरे से उदासी का स्वर सुन बहू नैना उनका हाथ थाम कर बोली, आप इतना क्यों सोच रही हैं मम्मी जी? आपने अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं की उनकी सेवा में। ना ही चिंतन ने कभी आपको उनकी सेवा करने से मना किया, ना ही मैंने। हम सबने नानी जी के लिए जितना हो सकता था कर दिया। अब वो मामा जी की जिम्मेदारी है। आप सोच सोच कर अपनी तबीयत बिगाड़ लेंगी। बहू के इतने प्यार से कहने पर वृंदा जी बस इतना ही बोली, काश मेरी माँ की किस्मत में भी मेरे जैसे बेटा बहू लिखा होता। नैना अपनी सास को समझाकर अपना काम करने चली गई। वृंदा जी फिर से अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। उनकी माँ बहुत मिलनसार स्वभाव की घरेलू महिला थी। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए पति के लिए एक पैर पर खड़ी रहने वाली ममतामयी माँ को वृंदा जी से कुछ खास ही लगाव था। पिता के देहांत के बाद वो कभी कभी अपनी माँ को अपने पास ले आती थी। बेटा बहू भी नानी की सेवा तन मन से करते थे। वृंदा जी के दो छोटे भाई थे, दोनों की शादी हो गई थी, पर दोनों अलग अलग शहरों में अपने में ही मस्त रहते थे। जिस शहर में वृंदा जी रहती थी उसी शहर में उनकी माँ भी बड़े बेटे के साथ रहती थी। बेटा बहू माँ का ध्यान ठीक से नहीं रखते थे, हमेशा कम आमदनी का रोना धोना करते रहते। छोटा बेटा बहुत कम अपनी माँ को लेकर जाता था, वो भी कभी कभी इसलिए कि उनके पड़ोसी ये कहते कि माँ को कभी कभी यहाँ भी लाया कीजिए। उसकी बीवी भी सास का ध्यान नहीं रखती थी। बेचारी सीधी और भोली माँ जो रूखा सूखा मिलता खाकर चुपचाप एक कमरे में पड़ी रहती थी, किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। ऐसे में वृंदा जी की माँ का मन वहाँ नहीं लगता था। वो अधिकतर अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि वो घर वृंदा जी की माँ के नाम था, जहाँ वो शान से रहती थी, ये सोचकर कि ये मेरा घर है। गांव के जमीन से कुछ उपज के पैसे आ जाते थे और यहाँ घर का एक कमरा किराए पर देकर उनके पास पैसे हो जाते थे। इसलिए वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती थी। जब उनका मन नहीं लगता तो वृंदा जी अपने पास ले आती थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, जैसे तैसे जिंदगी कट ही रही थी कि अचानक से एक दिन वृंदा जी की माँ गिर गई, कमर और टांग टूट गई। वो निसहाय हो गई। बेटा बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं चाहते थे, सोचते थे कि जितनी जल्दी मर जाए तो ये बोझ खत्म हो और घर के दो हिस्से कर अपने अपने नाम से घर करवा ले। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर उनके किसी बेटे को उनके ठीक होने की नहीं पड़ी थी। ये बात जब वृंदा जी को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, तुम लोगों से माँ का इलाज नहीं हो रहा तो बता देते, ऐसे बिस्तर पर छोड़कर मरने का इंतजार क्यों कर रहे हो? मैं इसका ऑपरेशन करवा दूंगी। वृंदा जी माँ को अस्पताल लेकर गई और ऑपरेशन करवा दी। पता नहीं क्या सोचकर उनके दोनों भाई बारी बारी से अस्पताल आते और माँ की देखभाल करने लगे, या फिर समाज का सोचकर सब कर रहे थे। पर ये देख वृंदा जी को लगा, चलो इसी बहाने शायद दोनों सुधर जाएं। 10 दिन बाद वृंदा जी की माँ को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी, पर अभी भी वो खुद से कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं थी। मतलब नित्य क्रिया के लिए भी अब वो किसी पर आश्रित हो गई थी। वृंदा जी के बेटे ने कहा, नानी को मामा जी लेकर जाएंगे ही ना? जब अस्पताल आ ही रहे थे तो कुछ जिम्मेदारियां उनको भी उठाने दीजिए। आपने ऑपरेशन करवा दिया
और बहुत सेवा कर दी उनकी। आपको भी आराम की जरूरत है, तो अब आप आराम कीजिए और कुछ दिन उनको भी नानी की सेवा करने दीजिएगा। पर ये क्या, अस्पताल से डिस्चार्ज के बाद उनका वो भाई भाभी जो उसी शहर में रहते थे अस्पताल आए ही नहीं। अंततः वृंदा जी बेटे बहू से बात करके माँ को अपने साथ ले आई। अब तो एक बच्चे की तरह वृंदा जी माँ की सेवा करने लगी। बेटा बहू भी मदद करते थे, पर एक बेटी की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही थी। 55 साल की वृंदा जी 80 साल की माँ की सेवा करने लगी। भाइयों ने पलटकर पूछना भी मुनासिब न समझा। वृंदा जी की माँ को रहते महीना होने को हो गया। अब वो भी वृंदा जी से कहने लगी, बेटी कब तक तुझ पर बोझ बनकर रहूंगी। तेरे घर में भी छोटे पोते पोती हैं, तेरी बहू उनके साथ तेरा ध्यान रखती थी। अब एक मैं भी यहीं पड़ी हूँ। तू ऐसा कर, मुझे अपने घर छोड़ दे। मेरा घर है, मरना होगा तो वहीं मरूंगी। तेरे पास मुझे कुछ हो गया तो जिंदगी भर तू ताने सुनेगी। तेरे भाई तेरे पैर के नाखून बराबर भी नहीं व्यवहार में। बेकार मेरा बोझ लिए बैठी है। हाँ पहुंचा दे मुझे, सामने रहूंगी तो किसी तरह भी सेवा तो करेंगे ही। पर वृंदा जी के बेटे ने आगे बढ़कर मना कर दिया और बोला, मम्मी आप खुद से नानी को वहां पहुंचाने नहीं जाइएगा। पता नहीं मामा मामी उनका ध्यान रखेंगे भी या नहीं। अभी तो यहाँ आराम से हम सब उनका ध्यान रख रहे हैं। नानी अच्छे से खा पी रही है, पता नहीं वो लोग वहाँ क्या ही करें। तभी नैना ने कहा, हाँ मम्मी जी, नानी जी कह रही थी इतना अच्छा खाना वहाँ कहाँ, तुम्हारी मामी बनाकर खिलाती है। मुझे तो बस उबला हुआ खाना दे देती है, कितने दिन तो एक बार ही खाना देती है। सुनकर बहुत दुख हुआ था, इसलिए उनकी पसंद का बनाकर खिला देती हूँ। वैसे भी वो खाती ही कितना है, डरती रहती है। बिस्तर पर ही पेशाब पे खाना होता है, जो उनको भी ठीक नहीं लगता। इस तरह कुछ दिन और निकल गए। एक दिन बड़े भाई की पत्नी ने वृंदा जी को फोन किया और बोली, दीदी माँ को हम घर लाने का सोच रहे हैं, आज हम आकर उनको ले आएंगे। वृंदा जी कुछ ना बोली। शाम में वृंदा जी के भाई भाभी माँ को लेने आ गए। दोनों माँ के कमरे में गए और कुछ बातें करने लगे। कमरे से फुसफुसाहट आ रही थी, पर क्या बातें हो रही थी वो समझ में नहीं आ रही थी। जब वृंदा जी कमरे में गई तो उनके कानों में बस माँ की आवाज सुनाई दी, वो कागज मेरे पास नहीं है और जीते जी मैं ऐसा नहीं करूंगी। भाई ने कहा, तुम बहुत गलत कर रही हो माँ, इतने दिनों से हम तुमको रखे हुए हैं, फिर हमारे बारे में सोचो। 2 बेटियां हैं हमारी, उनके भविष्य के लिए सोचना है। छोटे का क्या है, उसका तो व्यवसाय चल ही रहा है, उसका गुजारा अच्छे से चल जाता है। हमारे पास अच्छी नौकरी भी नहीं है, तनख्वाह भी इतनी नहीं कि 5 लोगों का पेट पाल सके। फिर जितना होता है करते ही हैं। वृंदा जी सुनकर अंदर आ गई और बोली, तुम लोग माँ को लेकर जा रहे हो तो अच्छे से ख्याल भी रखना। उसकी दवाइयाँ और हॉर्लिक्स मैं भिजवा दिया करूंगी, पर इसके खाने पीने का ध्यान तुम लोग रखना। तभी उनकी भाभी तपाक से बोली, हम आप लोगों जैसा पकवान बनाकर नहीं खा सकते, इतना पैसा नहीं हमारे पास, जितना होता है करते ही हैं। वृंदा जी का मन किया बोल दें, अपने खाने पीने में तो कटौती नहीं होता, पर माँ को दूध तक नहीं दे सकती। पर सामने से कुछ न बोल सकी। वो चाहती तो बहुत थी माँ को अपने पास ही रखे, पर माँ के मन का सोचकर वो मजबूर हो रही थी। क्या वृंदा जी की माँ का सही से ध्यान रखा गया या घर ले जाने के पीछे मंशा कुछ और थी? सुनते हैं अगले भाग में। अगर सुनना चाहते हैं अगला भाग तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।